Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. Students, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस के ग्रेविटेशनल के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पेज नंबर फर्स्ट हम 134 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें बताना है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से आपने समझना है। कैसे? द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो क्या होता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करने में उनके जो फोर्स लगता है उसे ही क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, मीन्स क्या बताया कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली proportional to the product of their masses and inversely proportional of their square of the distance between their center। देखो इस लाइन को आपने समझना है बहुत अच्छे से। तो वो फोर्स क्या होता है, यहां से मैं नीचे से आपको इसमें से समझाती हूँ। देखो जो फोर्स है ना, ठीक है, यहां से फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, जो दो ऑब्जेक्ट पे ये जो फोर्स जो है काम कर रहा है ना, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन है। किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये था, एक ऑब्जेक्ट ये था, तो इसका मास मैंने क्या ले लिया था, m1, और इसका मास ले लिया था मैंने m2। तो अब यहाँ क्या कह रहा है कि फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट में होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, उन दोनों के प्रोडक्ट का मास का प्रोडक्ट होता है। तो मास ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, m1 और m2। ठीक है, m1 और m2। ठीक है, अब आगे क्या बता रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कहा जाएगा, नीचे। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, तो सेंटर को हम क्या ले लेते हैं, r। स्क्वायर डिस्टेंस का क्या है, सेंटर के जो डिस्टेंस है उसका क्या है, स्क्वायर है। तो ये चीज आपको समझ आई। अब यहां से क्या हुआ है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए, ये आप अच्छे से देख लो क्योंकि अब मेरा आगे रब हो जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए क्या करना है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने यहां पर इज इक्वल टू डालना है और एक कांस्टेंट लगा देना है, वो है जी मीन्स ग्रेविटेशन। ये प्रोपोर्शनल का साइन यहां से हटा देना है, इज इक्वल टू लगा देना, और ये जी क्या हो गया, ग्रेविटेशन। समझ आ गई बात, समझ आ गई ना, अच्छे से आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो आगे करते हैं। तो अब हम फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि दो ऑब्जेक्ट का मास हमने क्या ले लिया था, m1 m2, उनके बीच का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया था, r, फोर्स क्या हो गया, F। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया हमारा, पहले आप ये लिखना, F प्रपोर्शन m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपने ये लिखना है, ये वाला प्रोपोर्शनल का साइन हटा के। ठीक है, तो यहां पर जी क्या है, हमारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जो है निश्चित होती है। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं ना तो उस पर कांस्टेंट लगाते हैं जिसकी वैल्यू निश्चित है, वो क्या है, ग्रेविटेशन। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये ग्रेविटेशन की जो वैल्यू, ये जो जी की वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट होती है, यही होती है, इसको आपने याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपको फॉर्मूला बताना है ग्रेविटेशन का मैग्नीट्यूड पता करने के लिए, किसके बीच में, एक अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में। अर्थ है और अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड पता करने के लिए आपको फॉर्मूला बताना है।
तो सिंपल है, हम अगर लेट कर लेते हैं मास m लिख के उसके नीचे e लिख दिया, इट मीन्स क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, मास ऑफ अर्थ। और m ये क्या हो गया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमारे अर्थ के सरफेस पे है। और इसका रेडियस हम क्या ले लेते हैं, कैपिटल R। तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला जो हमने कहा, वहां हमने m1 m2 लिया था, वो हमने पता नहीं था वो ऑब्जेक्ट का मास लिया था, यहाँ पर हमने मास किसका ले लिया, अर्थ का, और ऑब्जेक्ट का मास ले लिया। तो सेम वही चीज अप्लाई करनी है आपने, ठीक है। आपने क्या पहले लिख लेना है, F प्रोपोर्शनल m e और m, ठीक है। उसके अपॉन में आपने r स्क्वायर जो भी आपने यहाँ पर लिया है वही लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाला स्टेप करना है, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के g लगा के। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पेज जो है 136 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब क्या है। आंसर, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। जो ग्रेविटी होती है ना अर्थ की, अभी हम डिस्कस करके हटे हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अपने सेंटर की तरफ खींचती है। जो अर्थ की ग्रेविटी है उसका काम ही यही है कि हर एक चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचना, ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट इट फॉल टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी फोर्स। तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है ऊंचाई से गिरता है तो क्या होता है, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो उसकी वजह से कहाँ आता है, नीचे की तरफ, अर्थ के सरफेस की तरफ आता है। तो द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव फ्री फॉल। तो जो ऑब्जेक्ट का मोशन है ना, इस ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका तो ये जैसे जैसे गिर रहा है ना, तो ये जो मोशन है इसका, इसी को क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन जो चैप्टर है ना, ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट डू यू मीन, तो आंसर करते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो गिरता है ग्राउंड पर, कहां से, ऊपर से, ठीक है। देन इट्स वेलोसिटी चेंज ड्यूरिंग द फॉल। जब वो गिरता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है ना, कहीं पर उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, कहीं पर उसकी वेलोसिटी कम होती है। अब वेलोसिटी क्या होती है, सारी चीजें हम मोशन चैप्टर में समझ चुके हैं, ठीक है। तो दिस चेंजिंग वेलोसिटी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट। तो जो ये वेलोसिटी चेंज होती है ना, यही क्या होती है, इसकी वजह से जो है एक्सेलरेशन आता है ऑब्जेक्ट में। और दिस एक्सेलरेशन नॉन एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस एक्सेलरेशन को क्या, किस नाम से जानते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट्स वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या है, 9.8, ठीक है। ये स्मॉल जी याद रखना, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू याद रखनी है आपने, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसमें है, स्मॉल जी में। क्या होता है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से फेंका, ठीक है, वो जब नीचे आ रहा है तो कहीं पर इसकी स्पीड ज्यादा है, कहीं इसकी स्पीड कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, ठीक है। हो सकता है ऊपर से बहुत तेजी से गिरा, नीचे आते आते धीरे हो गया, किसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। इसे ही क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, तो इसके लिए वेट कर रहा। और अगर मान लो आपने ये वीडियो बहुत बाद में देखी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जरूर आप देख लेना, ठीक है। वहां से आपको पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।